स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। मंगलवार की शाम थी, बिल्कुल बाकी दिनों जैसी। पार्क में हंसी, कपल्स और दोस्त सब मिलकर टाइम बिता रहे थे। मैं एक लकड़ी के बेंच पर बैठा था, बिल्कुल सबके बीच में। मुझे सब दिख रहा था, सब सुनाई दे रहा था, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। जैसे मैं किसी ऐसी दुनिया की फिल्म देख रहा था जिसका मैं हिस्सा नहीं था। हंसी मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, गर्माहट मुझे छू नहीं रही थी। मैं लोगों से घिरा हुआ था, फिर भी मेरे और उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी। यही अकेलापन है, लोगों की कमी नहीं, बल्कि कनेक्शन की कमी। आप मुस्कुराते हैं, सिर हिलाते हैं, पर अंदर से आप एक ऐसे खालीपन में चिल्ला रहे होते हैं जिसे कोई और नहीं सुन सकता। हम सोशल मीडिया पर परफेक्शन देखते हैं और सोचते हैं कि हम ही क्यों पीछे छूट रहे हैं। उस शाम पार्क में मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन सबसे गहरा इंसानी एक्सपीरियंस में से एक है, फिर भी हम इसके बारे में सबसे कम बात करते हैं। पार्क भरा हुआ था, पर मेरी बेंच खाली थी। मेरी आत्मा में महसूस हो रहे अकेलेपन का एक साफ सिंबल। अकेलापन सिर्फ अकेले रहना नहीं है, एकांत और अकेलेपन में बहुत फर्क है। एकांत आपकी पसंद है, एक शांतिपूर्ण रिचार्ज। अकेलापन नहीं, ये लोगों से घिरे होने पर भी अनदेखा महसूस करने का दर्द है। सोचिए, आप फैमिली डिनर पर बैठे हैं, सिर हिला रहे हैं, पर मीलों दूर महसूस कर रहे हैं। यही मॉडर्न अकेलेपन का विरोधाभास है। पहले से ज्यादा कनेक्टेड, फिर भी ज्यादा अलग थलग। सैकड़ों ऑनलाइन दोस्त, पर जब आप सच में खोए हुए हों तो किसी को कॉल करने वाला कोई नहीं। यह पहुंचने से पहले की हिचकिचाहट है, एक दोस्त के जाने के बाद की चुप्पी। अकेलापन कनेक्शन की भूख है, एक खाली दिल, सिर्फ एक खाली कमरा नहीं। यह उन रिश्तों के बीच का गैप है जो आपके पास हैं और जिनकी आपको जरूरत है। दो लोग एक ही जगह पर हो सकते हैं, एक ठीक महसूस करता है, दूसरा बहुत अकेला। सबसे भीड़ वाला कमरा भी रेगिस्तान जैसा लग सकता है जब आपको सच में देखा नहीं जाता। अकेलापन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से पनपता है। काम, रिश्ते और टेक्नोलॉजी। ऑफिस में हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पर शायद ही कभी गहराई से बात करते हैं। कमजोर दिखना रिस्की लगता है, इसलिए हम एक बहादुर चेहरे के पीछे छिप जाते हैं। रिश्तों में भी रूटीन असली कनेक्शन की जगह ले लेते हैं, जिससे हम इमोशनली बेघर महसूस करते हैं। सोशल मीडिया हमें हाईलाइट रील्स दिखाता है, जिससे हमारी अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। हम तुलना करते हैं, हम खुद को कम समझते हैं और कनेक्शन सतही लगता है। आखिर में अकेलापन एक डिस्कनेक्ट है, जो हम हैं और जो हमें महसूस होता है कि हमें होना चाहिए, उसके बीच। यह बड़े बदलावों से शुरू हो सकता है या अनदेखा महसूस करने के छोटे छोटे पलों से बढ़ सकता है। यह एक इंसानी भावना है जो हमारे बिलोंगिंग की जरूरत से पैदा होती है। जब वह जरूरत पूरी नहीं होती तो हमें सिर्फ अपने अकेलेपन की गूंज सुनाई देती है। अकेलापन एक ऐसा पुराना दर्द है जो अनदेखे निशान छोड़ जाता है। यह दिमाग से शुरू होता है, ज्यादा सोचना, खुद पर शक करना, बातचीत को बार बार दोहराना। रातें सबसे मुश्किल होती हैं, शांति खालीपन को और बढ़ा देती है। नींद गायब हो जाती है, उसकी जगह चिंता भरे विचार और अंतहीन स्क्रॉलिंग ले लेती है। थकान कनेक्शन को और भी मुश्किल बना देती है। अकेलापन आपके बातचीत करने के तरीके को बदल देता है। आप या तो पीछे हट जाते हैं या ज्यादा करते हैं, खालीपन को छिपाते हुए। आप अपने रहस्यों के रखवाले बन जाते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते। लंबे समय तक अकेलापन चिंता, डिप्रेशन और यहां तक कि शारीरिक बीमारियों का कारण बनता है। ये एक शांत बोझ है, एक बोझ जिसे विनम्र मुस्कुराहटों के पीछे ढोया जाता है। दर्द असली है, भले ही कोई और उसे देख न सके। बदलाव अक्सर एक धीमी फुसफुसाहट से शुरू होता है, एक छोटे से हाव भाव से। मेरे लिए ये एक कलीग था जिसने पूछा, तुम आजकल थोड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? पहली बार मुझे लगा कि मुझे देखा गया है। वह पल एक लाइफलाइन था। कभी कभी
यह किसी अजनबी का दयालु शब्द होता है या कोई दोस्त जो धीरे से पूछता है कि क्या आप सच में ठीक हैं। ये पल बांध में दरारें होती हैं जो रोशनी अंदर आने देती हैं। मैं थोड़ा सा खुल गया अपने कलीग से। मैंने कोई समाधान नहीं दिया, मैंने बस सुना और अपनी खुद की मुश्किलों को शेयर किया। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं अकेला नहीं था। अकेलेपन से बाहर निकलने का सफर इन्हीं छोटे इंसानी पलों से शुरू होता है। एक गले मिलना, एक कॉल, एक दोस्त जो आपके साथ चुपचाप बैठता है, ये उम्मीद की फुसफुसाहटें हैं। वे रातों रात अकेलेपन को मिटाते नहीं हैं, पर वे एक बीज बोते हैं। समय और देखभाल के साथ वह बीज असली कनेक्शन में बदल सकता है। यह सब एक सच्चे, ईमानदार पल से शुरू होता है। पहला कदम उठाना, किसी तक पहुंचना सबसे मुश्किल हिस्सा है। क्या होगा अगर वे नहीं समझे? क्या होगा अगर मैं बोझ बन जाऊं? ये डर हमें चुप रखते हैं, पर चुप्पी अकेलेपन को उसकी ताकत देती है। बोलना हिम्मत का काम है, कमजोरी का नहीं। यह डर पर उम्मीद को चुनना है। पहला व्यक्ति जिससे आप बात करते हैं वह कोई भी हो सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। मैंने अपनी बहन को कॉल किया। मैं बस रोया। मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। उसने सुना और कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे सब बताओ। वे शब्द सब कुछ थे। उन्होंने मुझे कमजोर होने की परमिशन दी। वह पहली बातचीत एक शक्तिशाली राहत है, ताजी हवा के लिए एक खिड़की खुलना। जब आप अपनी मुश्किलों को शेयर करते हैं तो वे छोटी हो जाती हैं और मैनेजेबल बन जाती हैं। अपनी सच्चाई बोलना अपनी जिंदगी वापस पाने का पहला कदम है। ये बहादुरी का एक काम है जो कहता है, मैं यहाँ हूँ और मैं अपनी खुशी के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। बोलने के बाद ठीक होना शुरू होता है। पुल बनाने की एक धीमी प्रक्रिया। इसका मतलब है इनविटेशन के लिए हाँ कहना, किसी तक पहुंचना, ग्रुप्स में शामिल होना या पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना। अपने पैशन से फिर से जुड़ना जरूरी है। जो आपको खुशी देता है उसे फिर से खोजना। हॉबीज में शामिल होना आपके समय को पॉजिटिविटी से भर देता है और आपको कनेक्शन के लिए ज्यादा ओपन बनाता है। अपने आप पर धीरज रखें और दयालु रहें। ठीक होना सीधा नहीं होता। कुछ दिन दूसरों से ज्यादा मुश्किल होंगे और यह ठीक है। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस लक्ष्य है। कुछ सच्चे कनेक्शन पर ध्यान दें, न कि भीड़ भरे कैलेंडर पर। हर छोटा काम, एक कॉल, एक खाना, एक बातचीत कनेक्शन की ओर आपके पुल को मजबूत करता है। धीरे धीरे आप अकेलेपन के आइलैंड को पीछे छोड़ देते हैं। खुद से वादा करें कि अब खामोशी में नहीं सहेंगे। अपनी कनेक्शन की जरूरत का सम्मान करें। यह खाने या सोने जितना ही जरूरी है। किसी तक पहुंचने को एक गिफ्ट के रूप में देखें, बोझ के रूप में नहीं। कमजोरी शेयर करने से दूसरों को दया दिखाने का मौका मिलता है और रिश्ते गहरे होते हैं। अपने आप के लिए एक बेहतर दोस्त बने। छोटी जीत का जश्न मनाएं, असफलताओं को माफ करें और अपनी कीमत याद रखें। अंदरूनी लचीलापन स्वस्थ रिश्तों को संभव बनाता है। अपने दिल की सुनने, जरूरत पड़ने पर किसी तक पहुंचने और उन कनेक्शनों को पोषण देने का वादा करें जो आपको खुशी देते हैं। यह कभी भी अकेला महसूस न करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि आपके पास वापस आने के लिए उपकरण और हिम्मत है। कनेक्शन चुनें बार बार। अगर ये बातें आपको समझ आती हैं, तो यह जान लें आप अकेले नहीं हैं। अकेलापन एक साझा मानवीय अनुभव है जो हम सबको जोड़ता है। अभी लाखों लोग उसी अदृश्य दीवार को महसूस कर रहे हैं। आप महसूस करने वाले दिलों के एक विशाल शांत समुदाय का हिस्सा हैं। अकेलापन कोई असफलता नहीं है, यह एक संकेत है, कनेक्शन के लिए एक पुकार है। इसमें कोई शर्म नहीं है। असली त्रासदी यह मानना है कि आप अकेले हैं और चुप रहना है। आइए चुप्पी तोड़ें, अपने लिए और एक दूसरे के लिए। वह व्यक्ति बने जो पूछता है, क्या तुम ठीक हो, और सच में सुनता है। एक छोटा दयालु हाव भाव किसी को यह याद दिला सकता है कि उन्हें देखा गया है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, खालीपन भरा जा सकता है। आशा और कनेक्शन आपका इंतजार कर रहे हैं। यह पहुंचने के बहादुर निर्णय से शुरू होता है। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसमें साथ हैं। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास,
और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।